हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग हिंदी ग्रामर जो कि बहुत कम ही क्लास होता है, तो कुछ स्पेशल ऐसा मौका होता है, अगर कंबाइंड होता है तो इस क्लास को मैं रेगुलर कर देता हूं। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई थी और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। यानी सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज। देखो, साधारण सा इसका सेंस हो सकता है, जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में वो भाषा का एक रूप है। यानी हमें कोई बहुत ही ज़्यादा फ्लैंक्चुएट होने की या फिर हमें बिल्कुल किताबी लैंग्वेज पे जाने की आवश्यकता नहीं है स्टार्टिंग पीरियड में, हालांकि उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन साधारण सी भाषा में अगर ये कहा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप एक लफ्ज़ में कह सकते हो कि जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं वो भाषा है। ओके, इस प्रकार से यहां आप देख सकते हो कि बोर्ड पे आपको दिया गया कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष्य धातु ओके से बना है और इसका मतलब ही होता है बोलना। इस प्रकार से जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं उसे हम भाषा कहेंगे। और इसे फिर हम परिभाषित इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कर सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों यानी थॉट्स, भावों यानी कि एक्सप्रेशंस, एहसासात को बोलकर या लिखकर दूसरे तक प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी ऐसे साधन का सेंस कि किसी भी ऐसे सोर्स का सहारा लेते हैं जिसमें हम अपने विचार को, भाव को या एक्सप्रेशंस, थॉट्स उसको कहेंगे, उसको अगर हम एक दूसरे के सामने अगर प्रकट करते हैं, बताने का अगर प्रयास करते हैं, तो ये जो चीजें हैं वही आपको भाषा कहलाएगी। तो आप सोचो जरा स्टूडेंट्स कि भाषा को हम कैसे कैसे एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अगर हमें कुछ बोलना है तो कैसे करते हो? बोल के करते हो। मतलब अपने एक्सप्रेशंस को, विचार को या भाव को अगर दूसरे तक अगर प्रकट करना है, प्रकट का मतलब शो करना, बताना, दिखाना, तो हम कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, या तो आप बोल के करोगे या तो आप लिख के करोगे। लेकिन सोचो जरा, जैसे मैंने कुछ बोला आपको अभी, क्या बोला? कुछ नहीं बोले ना, लिख के भी आपको हम नहीं दिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाषा सिस्टम, भाषा जो है वो कोई तीसरा प्रकार भी रखता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मैंने आपको दो चीज तो पहले मैंने दे ही दिया कि इस प्रकार से भाषा हमारे पास बोलने वाला भाषा और लिखने वाला, बोलते हो और लिखते हो। लेकिन अभी ना मैं बोला ना लिखा, सिर्फ मैं ऐसे किया और आप खड़े हो गए, मेरी बात को समझ लिए। मतलब क्या कि आप हमारे विचार को या भाव को, मैंने अपने विचार को या भाव को यानी एक्सप्रेशंस को आपके सामने प्रकट कर दिया और विचार या भाव को प्रकट करने को ही भाषा कहते हैं। दैट्स ऑल। तो अभी जो मैंने आपको यूं किया और आप खड़े भी हो गए, तो इसमें तो मैंने लिखा ना ही मैंने बोला, सिर्फ और सिर्फ मैंने इशारा किया। इस प्रकार से भाषा का हमारे पास तीन प्रकार हो जाएगा। पहला बोलने वाला यानी कि मौखिक भाषा, दूसरा लिखने वाला यानी कि लिखित भाषा, तीसरा इशारा करने वाला यानी कि सांकेतिक भाषा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको एक बेसिक कंसेप्ट देती हैं भाषा के बारे में। अब सोचो कि कुछ भाषा को सीखने के लिए क्या हमें कोई स्टार्टिंग पीरियड में कोई कॉलेज, स्कूल या फिर कोई गुरुकुल को ज्वाइन करना होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर जब पैदा लेते हैं, जिस घर में आप होश संभालते हैं, दिस दैट, तो वहां जो उसका जो सिचुएशंस होता है, उस सिचुएशंस में आपको कोई गुरु नहीं दिया जाता। जैसे कि आप अभी हिंदी फटाफट बोल रहे हो ना, तो क्या हिंदी सीखने के लिए आपको स्पेशल किसी क्लास को ज्वाइन करना पड़ा है? ऐसा तो हुआ नहीं है। तो पता ये चला कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने घर पे ही रह के सीख लेते हैं। तो ऐसी भाषा जो हम अपने मम्मी के द्वारा या अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को हम सीखते हैं, वो भी एक भाषा का एक प्रकार ही होता है। लेकिन उसे भाषा के प्रकार में न रख के उसको हम एक टर्म के रूप में रखते हैं, जिसे हम मातृभाषा का नाम देते हैं। मातृभाषा दैट मीन मदर टंग। ये अपने नाम से ही क्लीन है
कि मदर टंग यानी मां की जबान। तो जस्ट लाइक आप ऐसे कह सकते हो कि वह भाषा जिसे हम अपने परिवार में रहकर या अपने मां के द्वारा सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अगर मैं आप लोग से ये पूछूं कि बेटा हमें ये बताओ कि हमारी मातृभाषा क्या है, भारत की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। अब हो सकता है कि किसी के लिए हिंदी ना हो कि कुछ और भी हो सकता है ना भाई। हो सकता है कि कोई ऐसे माहौल में पला बड़ा हो जहां सिर्फ इंग्लिश ही लोग जानते हो, जहां सिर्फ उर्दू ही जानते हो, तो उसके लिए मातृभाषा वही हो जाएगी। कहने का सीधा सा सेंस है कि जिस परिवार में रहकर आप जिस भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं वही भाषा आपकी मातृभाषा कहलाएगी, यानी कि मदर टंग। यहां तक क्लीन है? अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट, इन लोगों से प्रॉब्लम है क्या आपको? तो मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आपको लिपि का अगर जैसे लिपि है तो लिपि एक इससे टर्मिनोलॉजी में आ सकती है। तो लिपि किसे कहोगे? देखो, किसी भी लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए हमें कुछ निश्चित ज्ञान की आवश्यकता होती है, कुछ निश्चित चिन्ह, रिमार्क की आवश्यकता होती है। तो ऐसा टर्मिनोलॉजीज या फिर ऐसे चिन्ह, ऐसे रिमार्क जिसके द्वारा कोई लैंग्वेज तैयार होता है, उसका फंडामेंटल कंसेप्ट को, उसके बुनियादी चीजों को हम फॉर्म कर पाते हैं और उसके जरिए वो लैंग्वेज तैयार हो पाता है, एक्चुअली वही लिपि का काम करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार से हम साधारण सी भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भाषा के निश्चित चिन्हों को, किसी भाषा के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि किसी भाषा की भौतिक इकाई जो होती है, यानी वो जिस चीज से बना होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, वही आपका लिपि कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे हिंदी की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, उसी तरह से इंग्लिश का रोमन हो जाएगा, उर्दू का फारसी हो जाएगा और संस्कृत का भी आई थिंक देवनागरी होता है ना। तो ये सारी इसलिए उसकी लिपि है कि उन चीजों से वो लैंग्वेज जो है फॉर्म्ड हुआ है। इस वजह से हम खास तौर से आप याद रखिएगा कि हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। ये आपको एग्जाम में भी आता है। दूसरा, इंग्लिश का जरूर याद रखना, इंग्लिश वाले एग्जाम में भी कॉपी पे आता है भरने के लिए कि इंग्लिश की लिपि आपको रहेगा तो क्या लिखोगे? रोमन लिखोगे। फिर से बोलो, क्या लिखोगे? और हिंदी की लिपि देवनागरी। अब हमें एक बंदा कोई भी एक खड़ा होकर बताओ कि भाषा किसे कहोगे आप? अभी जो मैंने, अच्छा चलो मैं एक बार सम अप कर देता हूं मैं, ठीक है? फिर उससे आप बाद में पूछूंगा। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। देखो, कोई भी अपने मन के विचार को, भाव को, अगर कोई भी बंदा, कोई भी मनुष्य या कोई भी जाति प्रजाति, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपने चीजों को अगर वो प्रकट कर रहा है, यानी अपने भाव को, अपने एक्सप्रेशंस को या अपने थॉट्स को यानी विचार को अगर प्रकट कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। अब हो सकता है कि कोई अगर छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? आपको लगेगा कि वो भाषा, लेकिन वो भी भाषा है। वो कुछ भी बोले, मम, माँ, या फिर और कौन चीज नहीं बोलता बच्चा सब, हाँ मतलब खा, टोटो टोटो चोटो, जो भी होता है। तो ये सारे जो भी उसकी भाषा है वो भी एक्चुअली उसकी भाषा ही है, क्योंकि मैंने क्या कहा? अपने मन के विचार या भाव को प्रकट करने का जो साधन है वही भाषा है। तो इस प्रकार से अगर बच्चा भी अगर वो आधा बोल रहा हो, टोटो बोल रहा हो या मम बोल रहा हो या फिर जो भी कुछ बोल रहा हो, जिस तरह से बोल रहा हो, वो उसकी वही भाषा है। बात समझ में आ रही है ना? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। इस प्रकार से हम अपनी बातों को प्रकट करने के लिए मुख्यतः दो चीजों का सहारा लेते हैं,
एक बोलने वाला यानी कि मौखिक, दूसरा लिखकर यानी कि लिखित, और तीसरा भी मैंने बताया था इशारा वाला यानी कि सांकेतिक भाषा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मातृभाषा भी होता है, यानी अपने घर में रह के जो चीज हम सीखते हैं, जो भाषा को सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहेंगे। फिर मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी मैंने बताया कि लिपि, कोई भी भाषा जिन चीजों के चिन्हों रिमार्कों से बनी होती है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी। यहां तक सॉल्व है, क्लियर है? पक्का एक स्वर में बोलिए, कितने लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया? पक्का? वेरी गुड। अगर सब लोगों को समझ में आ गया है तो कोई भी एक बंदा हमें खड़ा होकर सिर्फ ये बता दे कि भाषा किसे कहेंगे। बिल्कुल साधारण सी भाषा में, हमें कोई बहुत ज्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता अभी नहीं है। ऐसा बोलो जैसे बच्चे को समझ में आ जाए। चलो, भाषा किसे कहोगे? जो समझे वही बोलो। चलो, पूरी छूट है। हाँ, कोई भी बंदा बोल सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरे मनुष्य तक प्रकट करता है। वाह, बिग हैंड। चलिए, अब प्लीज सिट डाउन। क्या मैंने जितनी चीजें अभी पढ़ाई हैं, कोई भी ऐसा बंदा हो जो कि इस सारे चीज को बता सकता हो? ज्यादा टफ नहीं है, कोशिश करो। मैंने कई बार इस तरह का मैंने आप लोगों को मौका दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि बोल पाइएगा। मैंने क्या बताया? कुछ खास तो बताया नहीं ना। अभी भाषा के बारे में बताया, प्रकार बताया, मदर टंग के बारे में बताया, लिपि के बारे में बताया। तो इतना तो बोल सकते हो ना। कितने लोग हैं? हाथ उठाओ जो अभी मैंने समझाया उसको रफ में ही सही, लेकिन अभी उसको बता सकते हो। पक्का अगर ये कर पाए तो आपकी कामयाबी निश्चित तौर से लिख दी जा सकती है। चलिए, लगभग माना जा सकता है कि कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं जो कि कर सकते हैं, कुछ लोग, और आप सारे लोग कर सकते हैं। हकीकत तो ये है, बस हिम्मत नहीं कर रहे हो। अगर सफलता अगर चाहते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप हिम्मत को जुटाइए और एक स्ट्रगल अपने पास रखिए। खुद अपने आप पे उम्मीद बनाइए। खुद पे उम्मीद नहीं कर पा रहे हो, ये तो बड़ी संकट की बात है। हालांकि सब लोग समझ गए, एक बार हाथ उठा दिए कि सर हम समझ गए, तो हम समझ गए, पूरा क्लास समझ गया। तो जब समझ गए हो तो बोलने में क्या दिक्कत है? अगर आप समझने के बाद अगर बोल भी पाओगे ना, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से जरूर एक अच्छे स्टूडेंट्स और आने वाले वक्त में एक अच्छे आप प्रवक्ता भी बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, या फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहें वहां कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, और सतीश के बाद और कौन लोग हाथ उठाए थे? उमर, आप नए स्टूडेंट हैं फिलहाल के लिए, प्लीज आप आइए, इस चीज को ओवरऑल समझाने का प्रयास कीजिए। चलो, माइक कैच कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ पढ़िए, आ जाओ, कोई बात नहीं। भाषा, तो भाषा वह साधन है जैसे हम लोग इसे बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे बताइए। भाषा के दो प्रकार हैं ऐसे, तो मौखिक, लिखित, जिसे बोलकर और लिखकर, और एक और होता है जिसे बोलते हैं सांकेतिक, जिसे इशारा से बात करते हैं। और मातृभाषा, जिसे अपने घर पर रहकर सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहेंगे। और हर एक भाषा की लिपि होती है। गुड। जैसे हिंदी की देवनागरी, इंग्लिश की रोमन, संस्कृत की भी देवनागरी, ऐसे भी बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बाकी क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। मेन मकसद यही है कि जो चीज़ पढ़ाई हो वो वहीं क्लास में ही क्लियर हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, और कहीं ना कहीं इस मार्ग पे हम लोग चल चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।